जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल पे, जहाँ पे संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, कुछ सत्संग हैं जो आज लिखित रूप में आए हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। संगत जी, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और संगत जी, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में जय गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं समाधि दिवस के अवसर पर, संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, आज मैं समाधि दिवस वाले दिन अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मेरी मम्मी पापा मेरी बहन के घर आए हुए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बीमार थी। मेरी भाभी मेरी मम्मी की सेवा नहीं कर रही थी। संगत जी, आज मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा भाई गाड़ी लेकर आया था। इन्हें सबको वापस अपने घर लेकर गया है। संगत जी, मेरी मम्मी पापा अंदर से डर रहे हैं कि मेरी भाभी उनकी सेवा करेगी कि नहीं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी मम्मी अब पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है और गुरु जी की कृपा से बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरी मम्मी पापा अंदर से डर रहे हैं कि मेरी भाभी उनकी सेवा करती है या नहीं करती। मेरे गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, गुरु जी मेरी भाभी को सद्बुद्धि दो, सही रास्ता दिखाओ। मेरी भाभी मेरी मम्मी पापा की सेवा दिल से करे, उनकी इज्जत करे, मेरे भाई की इज्जत करे। गुरु जी मेरे भाभी को भी अपने संगत बनाओ। गुरु जी, अगर मेरी मम्मी पापा से, मेरे भाई भाभी से, कुल देवी देवता या किसी भी शक्ति की मेरे परिवार से कोई भी जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मेरे मायके परिवार को माफ़ कर दो। गुरुजी, आपकी बेटी आपके चरणों में नमस्तक है। गुरुजी, आज तो मैं भी डरी हूँ। गुरुजी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि ये सब आप सब कुछ ठीक कर दोगे। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आगे सत्संग है दूसरी आंटी जी का। वो लिखती हैं, मैं चंद्रपुर से मनीषा बात कर रही हूँ। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। आज 31 मई है। आज गुरुजी का समाधि दिवस है, इसलिए गुरुजी को, उस आत्मा को साथ साथ नमन करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जेब खाली होने पर जब अपनों ने ही तुझे पहचानने से इनकार कर दिया था, तू रात को चुपचाप रोया करती थी। तेरे उन आंसुओं का मेरे कलेजे को चीर दिया था। पुत्र, आज मैं तुझे वो दौलत और रुतबा दे रहा हूँ कि कल जो तुझसे मुंह फेरते थे वो तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे। जा ऐश कर, शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं न्यू जर्नी स्टार्ट कर दी है, खुश रह। बता तुझे मैं कौन हूँ, तैयार है आमने सामने के लिए। आखिरी बाधा भी दूर होगी। आज तुझे वो दृष्टि मिलेगी जिससे तुझे साफ साफ दिखाई देगा परम शक्ति का स्वागत नहीं करेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब तू हर तरफ से हार गई थी, कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा था और जब अकेले अंधेरे में अपनी किस्मत को कोसा करती थी, तब मैंने पीछे से आकर तुझे गले लगाया और तेरी किस्मत में इतने सुख लिख दिए कि तू संभालेगी तो भी संभल नहीं पाएंगे। जा ऐश कर, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। पैसे की टेंशन ना ले पुत्र, कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ना तो पहले तेरा काम कभी रुका ना आगे रुकेगा। तू बस शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर वो दरवाज़ा खुलेगा जिसको तूने बंद समझ रखा था। बस विश्वास बनाए रख, मैं हूं ना तेरे साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, क्या हुआ, क्यों इतनी चिंता में है? तुमसे कोई भूल हुई है जो तुम्हारे बनते काम बिगड़ रहे हैं? चल बड़े मंदिर आके एक बार हाजिरी लगा, सारे काम सही हो जाएंगे। अगर तुम मुझको कुछ बताती नहीं, तुमको क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चलता? मैं तेरे आसपास ही हूँ, शुक्राना कर, सब ठीक हो जाएगा। मैंने 777 की ब्लेसिंग भेजी है, सब संगत के साथ शेयर कर।
सबकी चिंता दूर होगी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत परिवार मुझे माफ़ करना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत परिवार और ज्योति दीदी आपका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। आगे एक और सत्संग है आंटी जी का। संगत जी, आंटी जी ने इस सत्संग में अपनी जर्नी बताई है। आंटी जी लिखती हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मेरी मैरिड लाइफ से जुड़ा हुआ सत्संग है। मैं 6 मंथ को मैंने 6 मंथ को जर्नी शेयर की थी। अब उसके आगे की शेयर कर रही हूँ। उसके बाद मेरे और मेरी ननंद के बीच में जो हुआ, हम दोनों अलग अलग कॉलेज के लिए चले गए। बहन का बेड का पूरा खर्चा जो था वो मेरे हस्बैंड दिया करते थे, लेकिन मेरा खर्चा मेरे मायके वालों ने बिल्कुल भी नहीं उठाया। बहन की सारी जिम्मेदारियां उठाई, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो वो चुप हो जाते थे या लड़ाई कर लेते थे। लगभग 2 साल का कोर्स होता है। उन 2 सालों में शायद ही एक बार मुझे मिलने आए होंगे, लेकिन मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं, उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं निभाई। कभी पूछा ही नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ख़रीद दूँ, और जब आने लगे तब भी कुछ खर्चा नहीं दिया। लगभग मायके में रहते रहते शादी के 2 साल पूरे हो गए थे फिर मैं ससुराल आ गई दिसंबर 2012 में। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन हर समय दिमाग में वही चलता रहता था, सब कैसे ठीक होगा, मुझसे क्या गलती हो रही है। फिर मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि आप रास्ता दिखाओ, आपने ही रिश्ता जोड़ा है, अब संभाल लो। क्योंकि मैं बहुत डर डर के रहने लगी थी, सहमी सी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, परेशान सी, उदास सी। किस बात पर उदास थी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, किसी बात पे ये नाराज़ हो जाते थे, चिल्लाने लगते थे। मैं यही सोचती थी कि मेरी कहाँ गलती है, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जिसके लिए इनको गुस्सा आ जाता है। हर समय मैं उदास और परेशान, दुखी रहने लगी। जब कोई बात बहुत परेशान करती थी तो कमरे में मैं चुपचाप रो लेती थी। मैं अपने पूरे दिन के बारे में सोचने लगी, मुझसे क्या गलती हुई है, उनको क्या बुरा लगता है। फिर खुद को पूरे हिसाब से मैंने चेंज करने की कोशिश की, उनके अनुसार परफेक्ट करने की, सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इनके ऑफिस जाने से पहले मैं सब कुछ कर देती थी, फिर भी ना जाने क्यों इन्हें गुस्सा आ जाता था। ऑफिस जाने से पहले ये गुस्सा करके या लड़ाई ना करने, धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि ये मुझसे नफरत करते हैं। इनका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, इनका बिहेव ऐसा होता जा रहा था, इनका मन करे तो मेरे पास आए, नहीं मन करे तो ना आए, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता मैंने खाना खाया है या नहीं, क्यों परेशान नहीं हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे क्या क्या शिकायतें हैं। किसी बात से आप परेशान हो, मेरी पढ़ाई ना हो तो बोलो, ये बात कैसे किसी को कहने को तैयार ही नहीं थे, और लड़ाई करने लगे, चिल्लाने लगे, अपशब्द बोलने लगे। मुझे समझ ही नहीं आया ये इतना कैसे बोल जाते हैं, ऐसा क्या हो गया। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि हमारी नई नई शादी हुई है। कभी बाहर घूमने नहीं जाना, बाहर डिनर पर नहीं जाना, शॉपिंग पे कहीं पे भी हम नहीं जाते थे। मेरे लिए इनका ना एनिवर्सरी याद रहना, ना मेरा बर्थडे, ना कोई केक, ना कोई सरप्राइज़। सबसे ज़्यादा परेशान मुझे ये बात करने लगी कि शादी का भविष्य क्या है, कितनी परेशानी पहले से ही है। सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देती थी, इतनी अच्छी सैलरी है फिर भी फर्स्ट नाइट में कोई छोटा सा भी गिफ्ट नहीं दिया। एक दिन मैं हिम्मत करके इनकी बहन और माँ से मैंने बात की, उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। उसके बाद हमारे बीच में और प्रॉब्लम शुरू हो गई। हर चीज़ में ये माँ और बहन से कंपेयर करने लगे, खाना, कपड़े, हर चीज़ में हमको कंपेयर करने लगे, और हमारे बीच में और दूरी बढ़ती चली गई। हमारा रिश्ता ऐसा हो गया कि मानो मन करे तो कमरे में आए, नहीं तो अपनी माँ और बहन के पास पूरे दिन रहते थे। मैं अगर बोलूँ मेरे पास आओ
आए तो किसी न किसी बहाने से लड़ाई करके कमरे के बाहर चले जाते थे। ये सब देखते देखते मैं थक चुकी थी। फिर मैं सब मैंने भगवान पर छोड़ दिया और अपनी बात अपनी कीमत मान ली। अब अपना घर को जो काम करती, रात को इनका मन करता तो आते, नहीं करता तो मैं रोकर चुपचाप सो जाती थी। 2013 में इन्होंने एक फ्लैट खरीदा, लेकिन फ्लैट देखने से लेकर रजिस्ट्री तक सब काम में सास और नंद को ही रखा। मुझे किसी भी चीज़ में शामिल नहीं किया। रजिस्ट्रेशन जिस दिन होना था उस दिन भी सास और मेरे हस्बैंड गए थे, मुझे उस दिन नहीं ले गए। मुझे बहुत दुख हुआ। फिर ससुराल की हर चीज़ में मैं अपनों से दूर रहने लगी। जब गृह प्रवेश की बारी आई तब सास आकर बोली, पूजा में तुमको और हस्बैंड को बैठना है। लेकिन सास खुश नहीं थी। उनका बस चलता तो वो नंद और नंदोई को ही बिठाती। दामाद समाज की बात थी इसलिए हमें बोला और हम मेरे मायके वालों को नहीं बुलाया। और बोली, गृह प्रवेश में सारा कपड़ा और सामान मायके से आता है। तब भी ससुराल वालों की तरफ से मुझे कोई नेक या साड़ी नहीं मिली। जब ननंद ससुराल जाने लगी तब मेरी जो साड़ी डाल पर जो साड़ी चढ़ाई थी उसमें से एक साड़ी नंद को दिलवा दी। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। इसके आगे मेरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी की जर्नी को लेकर मैं शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग जो लिखित रूप में आए थे। आशा करती हूँ आपको ये सत्संग अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो कृपया करके सत्संग को ज़रूर से लाइक कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना महाराज। जय गुरुजी।